हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर आज हम बनाएंगे एक बॉय स्वेटर इन दो प्यारे से कलर के साथ। और इसे बनाने के लिए देखिए हमने लिया है यहाँ पे 9 नंबर का क्रोशिया हुक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले हम बनाएंगे इस कलर से और चेन बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लूप बनाएंगे और चेन बनाना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहले हम देखिए इस तरह से लूप बनाने के बाद ये चेन बनाई है, इसे हम फर्स्ट चेन काउंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट चेन से बनाएंगे। देखिए टाइट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस तरह से ना ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा टाइट, हम इसमें टोटल 72 चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमने 10 चेन बनाई है, 62 चेन और बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी 72 चेन बनकर कंप्लीट हुई और यहाँ पर हम इस चेन को सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से सीधा रखेंगे और इसे फर्स्ट चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लीव स्टिच किया। ये हमारे फर्स्ट चेन है, तो यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाई है ये डबल क्रोशिया के लिए। फिर हम नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम टोटल 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 इस तरह से 20 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। अब हम नेक्स्ट चेन में, ये हमारी 21वीं चेन है, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बना। अब हम बाजू बनाएंगे। बाजू में हम 14 डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 14 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। अब हम दूसरा कॉर्नर बनाएंगे। धागा लेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा कॉर्नर बन गया। अब हम फिर से बनाएंगे। यहाँ पर हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा बैक का पार्ट बन गया। फ्रंट और बैक में हमने 20 डबल क्रोशिया रखे हैं। दोनों बाजुओं में हम 14 डबल क्रोशिया रखेंगे और 4 हमारे कॉर्नर हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 72 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पर अब ये देखिए दूसरे कॉर्नर के बाद हम 20 बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे तीसरा कॉर्नर। फिर उसके बाद हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे और हमारा फोर्थ कॉर्नर बनाकर यहाँ पर ये लास्ट चेन है, इसमें हम फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हुआ, धागा लेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक चेन बची है। इस चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा फोर्थ कॉर्नर बन गया। यहाँ पर 1 2 3 3 चेन छोड़ेंगे और फर्स्ट चेन के अंदर हम इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। और यहाँ पर देखिए हम इसे इस तरह से वापस लेंगे रॉन्ग साइड से। यहाँ पे हम स्लीव स्टिच करेंगे। फिर हम ये जो हमने एक चेन बनाई है इसके अंदर आकर हम एक बार और फिर इसे हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस वी के अंदर पैटर्न बनाना है जिसमें हम 1 2 2 चेन बनाई है। अब हम पूरा पैटर्न हाफ डबल क्रोशिया का बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चेन ली है। ये हमारे डबल क्रोशिया के हाइट के लिए, एक चेन गैपिंग के लिए, ये तो 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया में हम 3 लूप हो जाएंगे हमारे पास। देखिए 1 2 3 और तीनों को हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। हम धागा नहीं लेंगे। ये जो 3 चेन है इसके अंदर हम इस तरह से
लूप निकालेंगे एक, फिर हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, इसके अंदर से निकालेंगे दो और इन्हें हम पहले इन दो को बनाएंगे, फिर हम इस तरह से इसे कंप्लीट करें। चेन बना, यहाँ पर वी बना ली है ये। अब हम एक चेन लेंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है पहली वी का, ये देखिए यहाँ पर ये जो वी है इस चेन के अंदर एक चेन लेने के बाद हम इस डबल क्रोशिया की चेन के अंदर बनाएंगे एक बार, फिर जो ये हमारी तीन चेन थी यहाँ पर बनाएंगे, ये दो लूप हो जाएंगे, तीन लूप हो गए हैं हमारे पास। दो बार हमने हाफ सिंगल क्रोशिया किया है, इसे हम इन दो लूप को बनाएंगे, फिर हम इन दो लूप को बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर दूसरी बार दो बार दो को हम एक बनाएंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, एक चेन लेनी है, बीच में हमें एक चेन लेनी है, एक बार बनाया, फिर से दो बार बनाया, दोनों को एक साथ कंप्लीट किया, फिर दो को एक साथ कंप्लीट किया, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरी बार दो बार बनाने के बाद इसे भी हम कंप्लीट करेंगे, फिर इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, एक चेन लेंगे, देखिए एक बार बनाया, फिर दूसरी बार। धागा नहीं लेना है, इस पैटर्न में हम धागा नहीं लेंगे, ये पहले एक चेन लेंगे, फिर एक दो, दो का एक किया, फिर से दो का एक किया, एक चेन लेंगे, फिर बनाएंगे एक दो, दो का एक किया, फिर से दो का एक किया, एक चेन लेंगे, एक दो, दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, एक चेन लेंगे, एक दो, दो का एक किया, फिर से दो का एक किया। कुछ देखिए पैटर्न हमारा इस तरह से बनेगा। एक चेन लेंगे, फिर हम नेक्स्ट में आएंगे एक दो, फिर हम यहाँ पर दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, एक चेन लेंगे, यहाँ पर लास्ट में हमारे पास दो चेन बची है, एक दो, इनमें भी हम सेम बनाएंगे, एक दो, पहले हम दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे। अब हम ये हमारी वी की एक चेन है, यहाँ पर पहले हम एक चेन लेंगे, फिर हम यहाँ पर धागा लेंगे, यहाँ पर वी में हम सिंपल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन ली है, धागा लेंगे, धागा हम सिर्फ कॉर्नर पर ही बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और हमने ये इस तरह से कंप्लीट किया। एक चेन लेंगे, धागा लेकर हम फिर से यहाँ पर एक बार और बना देंगे, ये हमारा कॉर्नर बन गया। एक चेन लेंगे, फिर हम ये देखिए वी है, यहाँ पर एक दो, दो बार धागा लिया है, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे एक दो, दो धागों को एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, एक चेन लेंगे, एक दो, दो का एक किया, फिर दो का एक किया, एक चेन लेंगे, दो का एक किया, ये देखिए ये दो का एक किया, फिर से दो का एक किया। इस तरह से बनाते हुए सेकंड कॉर्नर पर आएंगे। कॉर्नर के पास आ गए हैं, देखिए ये हमारी कॉर्नर है और दो चेन हमारी बची हुई है, यहाँ पर मैंने एक चेन ली है, एक बार बनाएंगे, फिर दूसरी बार दो का एक किया और फिर दो का एक किया, एक चेन लेंगे, अब हम धागा लेंगे, कॉर्नर आ गया है, धागा लिया है, दो का एक, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली है, धागा लेंगे और फिर से इन तीनों को हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे, ये देखिए वी का हमारा पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ पर एक धागा लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया दो बार बना लिया है, दो का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे एक दो, दो का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर कॉर्नर पर आएंगे, कॉर्नर पर हम दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन लेंगे और सेम पैटर्न बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे।
लास्ट में आ गए हैं, एक चेन लेंगे और ये 2 चेन है, यहाँ पर हम इस तरह से 1 2 2 लिया है, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर इन 2 धागों को भी एक साथ कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे, स्टार्टिंग भी एक चेन से की थी, एंड भी हम एक चेन से करेंगे। और यहाँ पर हम जो ये चेन बनाई थी 2, यहाँ पर हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, सेंटर में आएंगे इस तरह से। 1 2 दो चेन ली है डबल हाफ डबल क्रोशे की हाइट के लिए, एक चेन गैपिंग के लिए। तो यहाँ पर हम हर बार 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा कॉर्नर बन गया। एक चेन लेंगे, वी बनाने के बाद हम हर बार एक चेन लेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने एक चेन ली थी, ये वाली जो चेन है यहाँ पर चेन ली थी। चेन में नहीं बनाना है, देखिए हम ये आपको एक धागा दिखाई देगा इस तरह से। इस धागे से पहले हम एक बार बनाएंगे, फिर ये जो दूसरा ये धागा है, धागे के बीच में से फिर से हम इस तरह से 2 लूप निकालेंगे। इन 2 लूप का हम एक करेंगे, फिर से हम इन 2 का एक करेंगे। तो देखिए इस तरह से एक चेन लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारे पास 2 गैप है, तो पहले हम पहले गैप के अंदर बनाएंगे एक बार, फिर हम दूसरे गैप के अंदर बनाएंगे एक बार। पहले 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, एक चेन लेंगे। यहाँ पर फिर से देखिए इस तरह से 2 गैप हैं, पहले गैप में हम एक बार बनाएंगे, फिर हम दूसरे गैप में बनाएंगे। धागा नहीं लेना है, सिंपल ऐसे ही धागा निकालेंगे। 2 का एक किया है, फिर से 2 का एक करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर हमें 1 2 2 का एक किया, फिर से 2 का एक किया, एक चेन लेंगे, 1 2 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, एक चेन लेंगे, 1 2 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक बनाएंगे, एक चेन लेंगे। इस तरह से हम बनाते हुए कॉर्नर के पास आ जाते हैं। देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा और कॉर्नर तक आएंगे। देखिए यहाँ पर कॉर्नर से पहले वाला हम लूप में आ गए हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ये जो एक धागा है यहाँ पर ये वाला, इससे हम अलग करेंगे इस तरह से। पहले हम इस धागे से पहले एक बार लेंगे, फिर हम चेन के अंदर से एक बार लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा इस तरह से बना, 2 का एक किया है, फिर से 2 का एक करेंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागा लेंगे। अब हम धागा लेंगे और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर हम एक चेन लेंगे, धागा लेकर फिर से हम यहाँ पर हाफ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हर बार हम जब कॉर्नर बनाएंगे, क्योंकि हम कॉर्नर पर धागा लेंगे, तो यहाँ पर हमारा ऐसे धागा नहीं आएगा। देखिए इस तरह से, क्योंकि धागा हमने यहाँ पर बना दिया है। जब हम यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे तो हम ये वाला धागा लेंगे, ये देखिए ये वाला धागा लेंगे और इससे हम पैटर्न के बीच का गैप बनाएंगे। क्योंकि हम धागा यहाँ पर ले लेते हैं तो ये वाला धागा नहीं बन पाता है। ये देखिए इस तरह से जब हम धागा नहीं लेंगे तब ये धागा हमारा बनेगा। हमने यहाँ पे ये धागा यूज़ किया है कॉर्नर पर, तो अब हमारा नहीं बना है। तो अब हम इस तरह से बनाएंगे, एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हम सेम बनाएंगे। एक बार ये देखिए जो हाफ डबल क्रोशिया है, इस चेन के अंदर 1 2 2 का एक किया, फिर से 2 का एक किया, एक चेन लेंगे, फिर ये जो हमारे 2 गैप हैं इसमें से हम इस तरह से बनाएंगे, एक चेन लेंगे, 1 2 2 का एक करेंगे, एक चेन लेंगे इस तरह से। तो हम बनाएंगे है जैसे ये बनाया है। ये जो हमारा पहला रो है इसे हम काउंट नहीं करेंगे, जो पैटर्न के 2 रो हैं ये काउंट करेंगे। तो सेम ऐसे ही हम बना, देखिए यहाँ पे राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने इसमें 7 राउंड बनाकर कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर ये हमारा पहला राउंड है।
इसे हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गए हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पे आएंगे चेन के अंदर और यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे और धागे को टाइट करेंगे। अब हम इसमें एक राउंड सेम पैटर्न से बनाएंगे। पहले हम 1 2 ये हमारी 3 चेन बन गई है। फिर हम यहीं पर एक बार और हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ये बन गया हाफ डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए ये हमारा एक धागा है। सेम पैटर्न बनाते हुए हम इसका एक राउंड ब्लू कलर से बनाएंगे। फिर हम एक राउंड क्रीम कलर से बनाएंगे। फिर से एक राउंड हम ब्लू कलर से। सेम पैटर्न में बनाना है, सिर्फ हमें कलर चेंज करना है। तो हम ऐसे बनाते हुए इसमें आर्म होल की लेंथ तक कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको इसका आगे डिज़ाइन बताएंगे कि कितना हमने चेंज किया है, कितना हमने बनाया है। तो सेम ऐसे ही बनाते हुए एक एक चेन लेंगे और हम ये पैटर्न इस तरह से बना लेंगे। तो बनाकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने इसमें सेकंड कलर चेंज किया है। देखिए यहाँ पे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इसमें 14 राउंड बनाकर कंप्लीट किए हैं। 15वें राउंड पे हम इसमें फ्रंट और बैक के पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे 14 राउंड कंप्लीट हो चुके थे और मैंने ये सेम पैटर्न बनाते हुए यहाँ तक आई हूँ मैं, दूसरे कॉर्नर तक। अब यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया है। अब हम यहाँ पर भी देखिए इस तरह से एक बार हाफ बनाएंगे, फिर हम दूसरी साइड का लेंगे और दूसरी साइड भी हम सेम ही चेन के अंदर से हाफ बनाएंगे इस तरह से, और इन दोनों को हम कंप्लीट करेंगे और फिर इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पैटर्न भी बन गया और ये ज्वाइंट भी हो गया। फिर से नेक्स्ट बनाएंगे। पहले हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक बार बनाया, फिर 2 बार बनाया। दोनों को हम एक साथ बनाएंगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे, फिर देखिए ये जो हमारा धागे के 2 ब्लॉक्स हैं, पहले में बनाएंगे फिर दूसरे में बनाएंगे और दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे, फिर हम एक बार बनाया, फिर दूसरी बार बनाया, दोनों को एक साथ कंप्लीट किया, फिर से 2 का 1 किया। एक चेन लेंगे, सेम ऐसे ही पैटर्न बनाते हुए हम दूसरी साइड आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हम दूसरी साइड आएंगे। देखिए बनाते हुए हम दूसरी साइड आ गए हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे। देखिए ये 2 धागे हैं, पहले में हम बनाएंगे एक बार, फिर धागे के दूसरी साइड बनाएंगे 2, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिर हम इन 2 को एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारी वी है, वी के अंदर बनाएंगे। एक चेन लेंगे, पहले हम वी के अंदर एक बार बनाया, फिर हम जो दूसरा पार्ट है उसे लेंगे और इसे भी हम यहाँ पर वी के अंदर इस तरह से बना देंगे। 2 लूप हो गए, दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिर हम इन दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। एक चेन लेंगे, सॉरी पहले एक चेन लेंगे और ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से ज्वाइंट हो गया। अब हम इसे फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम बीच में लेकर आएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, एक और बनाएंगे, 2 बना लिए हैं। नेक्स्ट में जाएंगे हम 1 2, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे, फिर से नेक्स्ट में जाएंगे। पैटर्न सेम बनाते हुए हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। जितना भी आपको लंबा चाहिए आप उतना इसे बना सकते हैं। तो मैं इसके सेम ऐसे ही पैटर्न बार बार रिपीट करते हुए हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे।
तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक बनकर कैसा आया है। तो लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इसमें टोटल 20 रो बनाकर कंप्लीट किया है। यहाँ से आर्म होल से देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने इसमें 20 रो बनाकर कंप्लीट की है। और अब हम यहाँ पर इसमें बॉर्डर बनाएंगे। देखिए बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए धागा लेंगे। ये जो हमारा धागा था जो ये हमारा धागा आता था, यहाँ पर हम इस तरह से बनाते थे पैटर्न में। एक यहाँ पे हाफ लिया, फिर नेक्स्ट में हाफ लिया। लेकिन अब बॉर्डर बनाने के लिए हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस धागे के एक साइड हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी साइड हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से बनाएंगे। धागा लेंगे, धागे के एक साइड एक डबल क्रोशिया, दूसरी साइड दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से सेम ऐसे ही बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थर्ड चेन के साथ ज्वाइंट किया है। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन ली है। अब हम यहाँ पर ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें बॉर्डर बनाना है एक फ्रंट पोस्ट का और एक बैक पोस्ट का। इस तरह से एक डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक को हम बैक पोस्ट। इस तरह से बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। इस तरह से तो बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एंड में भी हमारे पास एक बैक पोस्ट बनकर आया है। थर्ड चेन के साथ हम यहाँ पे स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। अब ये जो 3 चेन है ये हमारा फ्रंट पोस्ट हुआ और ये 2 हमारे बैक पोस्ट। अब हम यहाँ पर इसे भी फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए पहले 3 चेन लेंगे और हम यहाँ से इसे इस तरह से उठाएंगे जैसे हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं। तो ये लिए यहाँ पे हमारे 2 धागे हो गए, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर 1 2, यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया और 3 चेन हो गई। अब धागा लेंगे, जो जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाएंगे। बैक पोस्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट। इस तरह से बनाते हुए हम ये बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। टोटल 5 रो बनानी है। तीसरी राउंड पर हम हैं सेम ऐसे ही, हम गले पर भी सेम ऐसे ही हम बॉर्डर बनाएंगे और यहाँ पर भी ये बना लेते हैं। फिर बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर बॉर्डर हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक देख लीजिए कुछ इस तरह से आया है। गले का भी बॉर्डर हमने बना लिया है और देखिए कुछ गले का इस तरह से बॉर्डर बना है, कितना प्यारा शेप आया है। और यहाँ पर मैंने एक बाजू भी बनाकर कंप्लीट की है। तो अब हम इसमें दूसरी बाजू बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले धागा ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा ये अलग हुआ था, सॉरी बैक और फ्रंट का पार्ट एक हुआ था इस वाले पार्ट से। ये देखिए ये 2 का 1 किया था हमने। तो यहाँ पर हम इसी में यहाँ पर ये जो हमारे वी है ये वी में हम दोबारा से धागा ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रंट के पार्ट में भी हमने दोनों वी में एक एक बार बनाया था, तब ये हमारा ज्वाइंट हुआ था। अब हमें बाजू में भी वी के अंदर ही बनाएंगे। देखिए ये वी है हमारी, इस वी के अंदर ही हम धागा ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से लूप बना लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन बनाई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ये 3 चेन हमने यहाँ पे ज्वाइंट की है। फिर यहाँ पर देखिए ये गैप है, इस गैप में से ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला, देखिए यहाँ पर हम धागा है, यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे इस तरह से, फिर साइड से बनाएंगे। ये 2 हो जाएगा, दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। अब एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में ये देखिए इस तरह से जैसे हमारा पैटर्न है सेम पैटर्न में ही हम इसे बनाएंगे। सिर्फ हमने यहाँ पर वी के अंदर एक बार डबल धागा ज्वाइंट करने के बाद
हमने ये 3 चेन बनाई है। बाकी का पैटर्न के ऊपर पैटर्न है, यहाँ पर सिर्फ हमने धागा ज्वाइंट किया है। फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पर 1 2 बार बनाया, फिर दोनों को एक साथ फिर से बनाया। एक चेन लेंगे, 1 2, एक चेन लेंगे, फिर से 1 2, फिर से चेन लेंगे, 1 2। इस तरह से बनाते हुए हम इसका ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने एक चेन बनाई है और जो यहाँ पर देखिए 2 जॉइंट है, एक हमारे जो वी है सेम उसी में है और एक जो हमारा फ्रंट का और बैक का पार्ट देखिए यहाँ पे जॉइंट हुआ था वो है। तो यहाँ पर 2 चेन है हमारे पास, इन दोनों में से भी हम इस तरह से बना लेंगे और 2 का हम 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। अब जो ये 3 चेन बनाई थी, इस चेन के अंदर हम इसे पहले एक चेन लेंगे और चेन के अंदर हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे, चेन के ऊपर ही चेन लेनी है, 3 चेन ली है। 2 चेन हमने हाफ डबल क्रोशे के साइज़ का और एक हमने लिया है गैपिंग के लिए। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 2 धागे हैं, तो पहले हम फर्स्ट में से निकाल लेंगे, फिर दूसरे में से 2 हो गया, 2 का हमने 1 किया। एक चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे। पैटर्न हमारा सेम रहेगा और हम इसमें आगे ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है और ना ही हमें बाजू घटानी है, क्योंकि ये हमारे बच्चे के शेप के लिए काफ़ी है। देखिए इस तरह से इसमें कोई भी डबल क्रोशे नहीं घटेगा, सेम पैटर्न बनेगा और बनाकर हम इसमें राउंड कंप्लीट करेंगे और बनाते हुए जाएंगे। इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हमारी ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगी बाजू की सेम बनाते हुए, तो हमने यहाँ पर नीचे हमने हर एक पैटर्न के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए हर पैटर्न के अंदर 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पर हमारी कमर लूज़ थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए बच्चे को पहनाते हुए, तो इसके लिए मैंने 2 बनाए हैं। और बाजू में हमने शेप देने के लिए, बाजू की शेप देने के लिए देखिए यहाँ से सीधा है और यहाँ पर देखेंगे आप थोड़ा सा शेप आया है और इसे हम इस तरह से जब पहनाएंगे तो ये लूज़ हो जाएगा बॉर्डर। तो यहाँ पर मैंने 1 बनाया है हर एक पैटर्न में। देखिए 1 नीचे हमने जो बनाया था उसमें हमने 2 बनाया था हर पैटर्न में, लेकिन यहाँ पर मैंने हर एक उस पैटर्न के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाया है और एक फ्रंट एक बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट किया है। तो आप भी सेम ऐसे ही ये बाजू बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी बनने के बाद ये कैसा आया है। तो बनाकर कंप्लीट करेंगे।